जय गुरु। पूज्यपाद दादा के संग बिताए कुछ महत्वपूर्ण पल आज मैं सभी गुरु भाइयों को बताने जा रहा हूँ। भाग्यशाली वे गुरु भाई है जिसे ऐसा मौका जीवन में मिलता है। इस पल का अनुभव वीडियो के अंत में आप सभी गुरु भाइयों को होगा, इसलिए वीडियो स्किप ना करें और चैनल में जो भी गुरु भाई विजिट कर रहे हैं कृपया सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें अगर आप सच्चे ठाकुर दीक्षित गुरु भक्त है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपनी स्मृति को पीछे ले जाने पर मेरा मन सन 1978 ईस्वी में आयोजित होने वाली श्री श्री ठाकुर के जन्म महोत्सव की ओर चला जाता है। सत्संग की ओर से निर्णय लिया गया है कि विजया उत्सव और सर्वभारतीय ऋत्विक अधिवेशन भुवनेश्वर में आयोजित किया जाए। तदनुसार तैयारी पूर्ण उद्यम से चल रही थी, किंतु मौसम में अवनति के फलस्वरूप अप्रत्याशित रूप से जबरदस्त तूफान आया और वर्षा हुई, जिसके कारण पश्चिम बंगाल में और असम में बहुत लोग पीड़ित और प्रभावित हुए। उड़ीसा में भी ऐसे ही आपदाओं की संभावना को देखते हुए श्री श्री बोरदा ने उड़ीसा में इस उत्सव के आयोजन को मना ही कर दिया। इससे उड़ीसा के सत्संगीगण एवं व्यवस्थापकगण काफ़ी व्यथित हुए। ऐसे परिस्थिति में 2 ऋत्विक के साथ मैं देवघर के लिए रवाना हुआ। वहाँ भी उड़ीसा उत्सव का रद्द होना उन दिनों चर्चा का विषय था। मैं स्वयं भी प्रोग्राम के इस अचानक परिवर्तन से अपने आप को सहमत नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा कि श्री श्री बड़ौदा से उत्सव के आयोजन की अनुमति के लिए प्रार्थना किया जाए। उड़ीसा के मौसम में विनाशकारी चक्रवात, साइक्लोन एवं भारी वर्षा की भविष्यवाणी से जब मेरा उत्साह ठंडा पड़ रहा था, तब चिंता की इस घड़ी में श्री श्री दादा हमारी मदद के लिए आगे आए। उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से श्री श्री बोरदा के समक्ष निवेदन करना है। उन्हें कहना है कि यदि आप चाहोगे तो यह आसन्न वर्षा और तूफान तुरंत शांत हो जाएगा। हम लोगों ने तदनुरूप श्री श्री बोरदा के समक्ष इस बात को रखा और उन्होंने दया कर उड़ीसा में इस आयोजन की अनुमति दी। हम लोगों का हृदय खुशियों से भर गया। उत्सव के समय मौसम काफ़ी अनुकूल रहा और आयोजन भी काफ़ी सफल रहा। इस अभिज्ञता ने हमारे अंदर इस विश्वास को दृढ़ किया कि श्री श्री दादा किसी भिखारिया के संपादन की सारी विधियों और तकनीक से पूर्ण अभिज्ञ है। यह सन 1984 ईस्वी की बात है। मैं देवघर में भुवनेश्वर सत्संग विहार के कुछ बारिया ऋत्विकों को साथ उड़ीसा के आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में बातचीत कर रहा था। वे लोग मेरे चुनाव में उम्मीदवार होने के बारे में पूर्ण आश्वस्त थे। मैं उन्हें समझाने का भरसक प्रयास कर रहा था कि मैंने हाल ही में नई पार्टी ज्वाइन की है, इसलिए मुझे टिकट नहीं भी मिल सकती है और मैं चुनाव नहीं भी लड़ सकता हूँ। जिस क्षण हम लोगों की बातचीत चल रही थी, उसी क्षण श्री श्री दादा अपने आवाज़ से निकल रहे थे। हम लोगों ने उन्हें फिलंथ्रोपी के दिशा में जाते देखा। हम लोगों के निकट रुक गए और हम लोगों की बातचीत का विषय जानना चाहे। जानने पर उन्होंने कहा, बाटोदा इस बार टिकट पाएंगे, चुनाव जीतेंगे और मंत्री बनेंगे। श्री श्री दादा का यह बात सुनकर सभी बहुत आनंदित हुए। श्री श्री दादा आगे की ओर चले गए। मैंने इस पर हस्तक्षेप करते हुए कहा, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। यह श्री श्री दादा का एक सामान्य मजाक हो सकता है, लेकिन वे लोग दादा के इन बातों को काफ़ी गंभीरतापूर्वक ले रहे थे। उधर से लौटने पर दादा फिर क्षण भर के लिए हम लोगों के पास रुके और बोले, गुरु कथित प्रत्येक शब्द ही मंत्र है। यह कहकर वे आगे की ओर चले गए। उनके चले जाने पर उनकी कही हुई बातों पर हम लोगों का बीच काफ़ी बहस हुई। मैं अपने मन के संदेह को दूर नहीं कर पा रहा था, जबकि अन्य सभी को श्री श्री दादा की बातों पर पूर्ण विश्वास था। समय बीतने के साथ सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट होने लगा। जिस पार्टी को मैंने हाल में ही ज्वाइन किया था, उससे मुझे टिकट मिला। मैं चुनाव में विजयी हुआ और मंत्री भी बन गया।
मेरे सारे संदेह दूरीभूत हुए और मुझ में गहरा विश्वास पैदा हुआ कि श्री श्री दादा की निश्चय ही सिद्धार्थ पुरुष है और उसके द्वारा कथित हर शब्द मंत्र है। मंत्री बनने के बाद श्री श्री दादा का दर्शन करने एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए देवघर जाने का निश्चय किया। मैंने अपने पीए से कहा कि वे मेरे बाजार जाने की व्यवस्था करें, क्योंकि मुझे 2 सिल्क साड़ी एक पूजनिया रमा के लिए खरीदनी है। लेकिन मेरे पीए को यह नागवार लगा कि एक मंत्री साड़ी खरीदने के लिए बाजार जाएं। वह स्वयं बाजार गया और कुछ क्षण बाद पट्टा साड़ी के 5-6 व्यापारी के साथ लेकर आए। सभी अपने साथ एक एक बंडल साड़ी लिए हुए थे। इसमें मैं कुछ उलझन में पड़ गया। फिर भी मैंने तत्क्षण उन्हें अपने चेंबर में बुलवाया, 2 सिल्क साड़ी पसंद की और उन्हें खरीद ली। मैं सत्संग के लिए चला और देर रात तक वहां पहुंचा। अगले दिन सवेरे श्री श्री दादा का दर्शन करने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनके पास पहुंचा। मैं अपने हाथों में दोनों सिल्क साड़ी लिए हुए था। पूजा पाठ श्री श्री दादा फिलंथ्रो ऑफिस के गेट के पास बेंच में बैठे हुए थे। मैंने उनके श्री चरणों में श्रद्धापूर्ण प्रणाम निवेदन किया। श्री श्री दादा ने मुझे इंगित करते हुए कहा कि यह कहानी सुने। कहानी इस प्रकार थी। 1977 के आम चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी और उनके कांग्रेस पार्टी के अप्रत्याशित हार हुई थी। 1 वर्ष बाद श्रीमती गांधी भारत के विभिन्न राज्यों में सभा को संबोधित करने लगी। वे जहां भी जाती थी, जनता उनके प्रति आकर्षित हो भारी संख्या में जमा हो जाती। जब वे कलकत्ता में एक मीटिंग को संबोधित कर वापस लौट रही थी, तो अपने ड्राइवर को कपड़े की एक दुकान के सामने गाड़ी रोकने के लिए कही। वह कार से उतरी, दुकान में गई और अपने लिए एक साड़ी खरीदी। उन्होंने 2 अन्य महिला ग्राहकों को भी साड़ी चुनने में मदद की, जो अपने संबंधियों के लिए साड़ी खरीदने आई थी और तय नहीं कर पा रही थी कि कौन सी साड़ी खरीदी जाए। इस बीच इंदिरा गांधी को देखने के लिए हजारों की भीड़ उस कपड़े की दुकान के पास जमा हो गई। वे दुकान से बाहर निकली, भीड़ का अभिवादन की और अपने कार में सवार होकर वहां से निकल पड़ी। मैंने इस कहानी से समझा कि श्री श्री दादा मेरे लिए ही यह कहानी कहे। एक मंत्री को भी सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाना चाहिए, ना कि दुकान को अपने पास बुला लेना चाहिए। गुरु वही है जो अपने शिष्य की भूलों को सुधार कर उसे ही पद पर ले आवे। मैं अपनी एक अन्य महत्वपूर्ण अनुभूति का उल्लेख करना यहाँ अपेक्षित समझता हूँ। पूज्यपाद दादा उन दिनों पूरी ठाकुरबाड़ी में अवस्थान कर रहे थे। हम लोगों पर या दोपहर में भुवनेश्वर से पूरी आते थे और रात्रि 1 बजे तक वापस लौट जाते थे। संध्याकालीन विनती प्रार्थना के बाद श्री श्री दादा लॉन में बैठे थे। हम लोग उनको घेर कर बैठते थे और उनका सानिध्य उपभोग करते थे और उनके श्रीमुख से तत्कालीन राजनीति से लेकर ब्राह्मण विज्ञान तक का विभिन्न दुरारू प्रश्न के स्पष्ट एवं हृदयग्राही उत्तर सुनते थे। एक संध्या पूज्यपाद दादा ने मेरी ओर देखते हुए कहा, बाटोदा, आज रात आप भुवनेश्वर नहीं जाएंगे, यहीं ठहर जाएंगे। रात भर रुकने के लिए जिन जरूरी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, मैं वे वस्तुएं साथ लेकर नहीं आया था। फिर भी चुप रहा और सिर हिलाकर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। कुछ क्षण बाद भारी वर्षा होने लगी और काफ़ी तेज गति से हवा चलने लगी। बिजली चमक रही थी और ठनका ठनक रहा था। वस्तुतः यह चक्रवात साइक्लोन था। अशांत समुद्र का घोर गर्जन हम लोगों को भयभीत कर रहा था। हम लोग ठाकुरबाड़ी के एक कमरा में घुसे, जो कि वर्षा से पूर्ण भीग चुका था। बरमदे से पूज्यपाद दादा की आवाज़ आ रही थी। वे चाहते थे कि शहरवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचा दिया जाए, लेकिन ऐसे भयानक मौसम में यह असंभव था। मेरे ड्राइवर ने ऐसी अवस्था में गाड़ी चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की
लेकिन पिता का आदेश एवं इच्छा को पूर्ण करने के लिए पूजनिया बबई बाबू, पूजनिया सिपाही बाबू और पूजनिया बिंकी बाबू तुरंत आगे आए। यद्यपि यह कार्य अत्यंत कठिन था, फिर भी तीनों भाइयों ने इस प्राकृतिक विषय पर्या की परवाह किए बिना शहरवासियों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने में मदद किए। हमें जानकारी मिली कि हम लोगों के ठहरने की व्यवस्था एवं निकटवर्ती होटल में हुई है। वहां जाने पर देखा कि वहां मेरे ज़रूरत की सारी वस्तुएं उपलब्ध थी। नई लुंगी, गमछा, टूथब्रश, पेस्ट, तेल, साबुन आदि। पूज्यपाद दादा दया का अनंत सागर है। हम लोगों को आपद विपद में उबरने के लिए सदा जागृत है। पूरी ठाकुरबाड़ी की वह शाम मेरी स्मृति में सदा अमिट रहेगी। श्री श्री ठाकुर की इच्छा थी कि मंदिरों के नगर भुवनेश्वर में एक श्री मंदिर हो। श्री श्री बोरदा चाहते थे कि परमपिता की यह इच्छा अति शीघ्र मूर्त हो। भुवनेश्वर के वरिष्ठ ऋत्विक को श्री मंदिर निर्माण का दायित्व मिला, लेकिन उड़ीसा के सत्संगियों के द्वारा संग्रहित आधार्य अति अल्प था। हम लोग बहुत चिंतित थे। हम लोगों ने तय किया कि श्री श्री दादा से निवेदन कर उसका आशीर्वाद प्राप्त किया जाए। हम लोग श्री श्री दादा के पास गए और अपनी समस्या बताई। उन्होंने हमारी समस्याओं को समझा और विभिन्न राज्यों के सत्संग कर्मियों को भुवनेश्वर श्री मंदिर के निर्माणार्थ आधार्य संग्रह का आशीर्वाद दिए। प्रचुर मात्रा में धनागम होने लगा और निर्माण पूर्ण वेग से चलने लगा तथा समय पर पूर्ण हो गया। आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और बिहार के सत्संगियों द्वारा आर्यधान की उदार चेष्टा निश्चय ही सराहनीय रही। पूज्यपाद दादा के आशीर्वाद से यह विशाल श्री मंदिर मूर्त हो उठा और उन्होंने दया कर इसका शुभ उद्बोधन किए। श्री श्री दादा सदा अर्थ पीड़ितों असहायों की मदद के लिए प्रस्तुत रहते हैं और हम सबों पर जो जीवन बंधन के आग्रही है उनके प्रेम और स्नेह के नियंत्रण वर्षा होती रहती है। तो गुरु भाई, इस पूरे वार्तालाप को सुनने के बाद आपको इस वार्तालाप से कौन सा शिक्षा मिलता है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। मैं आप सभी गुरु भाइयों के लिए इसी प्रकार का नॉलेजेबल वीडियो लाता रहूँगा। जय गुरु।